सभी भाई बहनों को शालोम। अंधा बर्तिमाई संदेश के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। मैं ध्यान दे रहा हूं कि लोग प्रार्थना के लिए अपने निवेदन रख रहे हैं। अब यह ऐसा है, हम इसकी बहुत अधिक सराहना करते हैं, क्योंकि यह बाइबल कहती है कि लोग पौलुस की देह से रुमाल और अंगरखे तथा ऐसे ही और दूसरी चीजें छुआ कर ले जाते थे और लोगों में से अशुद्ध आत्माएं तथा बुरी बीमारियां और रोग छोड़कर चले जाते थे। और प्रभु तो अभी भी प्रभु ही है, वह आज भी उतना ही प्रभु है जितना प्रभु वह पौलुस के दिनों में था। वह बदलता नहीं है। अब लोग उन कपड़ों को लेते हैं और उन पर तेल का अभिषेक करते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के पास भेज देते हैं। अब वह ऐसा है, वह अच्छा है। जिस भी चीज को प्रभु आशीष देता है, मैं उसके साथ हूँ। क्या आप नहीं हैं? जी हाँ श्रीमान। परंतु वचन के अनुसार तो यह है कि पौलुस कभी भी उन पर अभिषेक नहीं करता था। लोग उसकी देह से उन्हें छुआ कर ले जाते थे। प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय कहता है, वे उसकी देह से इन्हें छुआ कर ले जाते थे और लोगों में से दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती थीं। अब मैं हूँ। हम जानते हैं कि संत पौलुस, हम संत पौलुस तो नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी वही यीशु है। अतः तब तो वह आज रात उतना ही यीशु है जितना वह संत पौलुस के दिनों में था। अतः उसने तो लोगों के उस विश्वास को सम्मान दिया था जो उनका उसके दास सेवक पर था, और वह ठीक ऐसा ही आपके लिए भी करेगा। वह सबसे बड़े आश्चर्य कर्म जिनके विषय में मैंने कभी जाना कि वे हुए हैं, ये तब हुए जब लोगों ने प्रार्थना किए हुए इन छोटे छोटे कपड़ों को भेजा, या जब हमने इन्हें लोगों के पास भेजा और वे चंगे हो गए थे। और हम उन्हें प्रत्येक सप्ताह हजारों की संख्या में सारे विश्व भर में लोगों के पास भेजते हैं। और मैं याद करता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी सभा एक हवाई क्षेत्र में हुई थी, उन्होंने हमें यह सभाओं के लिए दे दिया था। यह केप टाउन में हुई थी। वहाँ पर लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें अंदर बैठाने के लिए हमारे पास कोई इमारत नहीं थी। अतः हमने इसे एक हवाई क्षेत्र में किया था और वहाँ था। मैं सोचता हूँ कि उनके पास थे, या लगभग इतना ही था, मैं भूल गया हूँ कि उनके पास उस प्रकार के कपड़ों से भरे हुए बोरों में कितने थैले थे जिन्हें डाक के द्वारा लोगों के पास भेजा जाना था और उन पर प्रार्थना की जानी थी। और मैंने जाकर डाक से भेजे जाने वाले इन बोरों थैलों पर प्रार्थना करी। और पत्रकारों में से एक ने बोला था, भाई ब्रैनम बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। बोला, वे तो चिट्ठियों पर प्रार्थना कर रहे थे ताकि उन्हें बीमार लोगों के पास भेजा जाए। खैर, आप देखते हैं, उस भाई को इस बात की समझ नहीं थी कि पवित्र वचनों में हमारे लिए एक कार्यभार रखा गया है कि हमें उन वस्तुओं पर प्रार्थना करनी चाहिए। और इसका यह एक छोटा सा उदाहरण है जिसे हम चाहते हैं। आज रात की सभा हमने खास तौर पर बीमारों के लिए रखी है। एक ऐसी थी, कुछ समय पहले मैं उन गवाहियों में से एक गवाही को पढ़ रहा था जो जवाब स्वरूप हमारे पास भेजी गई थी। जर्मनी में एक स्त्री जो लगभग 17 सालों से अपाहिज थी, वह व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। और जब मैं इन्हें लोगों के पास भेजता हूँ तो मैं उनके पास कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े भेजता हूँ, जबकि वे हमारे पास रुमाल इत्यादि प्रार्थना कराने के लिए नहीं भेजते हैं। मैं उनके पास रुमाल भेजा करता था, परंतु इन्हें तो हजारों की संख्या में लोगों के पास भेजा होता है। और जब एक रुमाल की कीमत ही 15-20 सेंट हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम सैकड़ों गज लंबे रिबन लेते हैं और उनसे छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, और मैं उनमें से हर एक पर प्रार्थना करता हूँ। यदि आपको
उनकी आवश्यकता हो तो आप बस कार्यालय पर चिट्ठी भेज दें और हम उन पर प्रार्थना करके उन्हें लोगों के पास भेज देते हैं। तब आपको एक छोटा सा एक फॉर्म मिलेगा और लोग रात के सारे घंटे उठे रहते हैं और सारे विश्व भर में एक प्रार्थना श्रृंखला बनाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और अतः हम सारे देश भर में और सारे संसार भर में। अतः इस महिला को इसका एक लिफाफा मिला और उसमें यह कहा गया था, यदि आपसे संभव हो तो आप अपने पास्टर को बुलाएं, और तब जब आप उस रिबन को अपने ऊपर रखते हैं तो आप उसे अपने संग प्रार्थना करने दें। यदि आपके लिए अपने पास्टर बुलाना आसान नहीं है तो आप अपने किसी अच्छे मसीही पड़ोसी को बुलाएं। यदि आपने कोई पाप किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी को बुरा बोला है, या आपने कुछ भी गलत किया है जिसे आप जानते हैं, तो इससे पहले कि आप उस रिबन को अपने ऊपर लगाएं, आप जाकर पहले उसका सुधार करें और उसके बाद तैयार हों, और तब जब आप उस रिबन को अपने पर लगाते हैं तो मैं विश्वास करें कि प्रभु चंगा करता है। मैं उन्हें बताता हूँ, उसे अपने अंदर के कपड़े में अपने दिल के पास लगाएं और इतने सारे घंटों में से किसी भी घंटे प्रार्थना करें। सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे। सारे संसार भर में इस पर लोग प्रार्थना श्रृंखला बनाकर प्रार्थना करते हैं। सारे विश्व भर में उस प्रार्थना श्रृंखला को बनाने के लिए लोग सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, और तब यदि एक ही समय पर लगभग 15 या 20 लाख लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हों तो कुछ ना कुछ तो घटित होता ही है। प्रभु उसे सुनने के लिए बाध्य होता है, और तब अतः वे इसी प्रकार करते रहेंगे। इस जर्मन महिला ने जो किया वह बिल्कुल सही था। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह बात कहने में अजीब सी थी, कुछ बचकानी सी थी, परंतु उसने कहा था, मैंने उस छोटे से रुमाल को अपने ऊपर रखा। उसने कहा, वहाँ थी मेरे पड़ोस की एक महिला मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आई और उसने कहा, मैंने अपने सारे पापों का अंगीकार कर लिया था और मैंने खुदा से मांगा कि वह मुझे फिर से चलने दे ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं। बोली, भाई ब्रैनम, जब यह सब कुछ कर लिया गया तो उसके बाद मैंने अपने अंदर के कपड़े में उस छोटे से रिबन को लगाया और मैंने कहा, ठीक है शैतान, तूने तो मुझे इतने समय जब तक चाहा जकड़ कर रखा हुआ था। और वह व्हीलचेयर से ऊपर उठी और चलने लगी। यह तो बस सरल था। काश आप बस साधारण सरल बने रहें। आप जानते हैं कि हम मसीहों की या हम मनुष्यों की समस्या यह है, हम प्रभु को ऐसा बना देते हैं कि मानो वह बहुत दूर और जटिल है। सादगी। मैं प्रत्येक रात्रि को यहाँ पर बैठे हुए कुछ इंडियनों को ध्यान से देख रहा था और मैं सोचता हूँ कि वे आज रात यहाँ पर नहीं हैं, परंतु किसी ने मुझे बताया था कि वे गायक हैं जो गीत भजन गा रहे थे। कुछ इंडियन लड़के गीत भजन गा रहे थे। इससे पहले कि वे जाएं, मैं उन्हें सुनना चाहूँगा, परंतु मैं कैसे ना कैसे उस पहले समय के बारे में सोच रहा था जब मैंने कभी इंडियन लोगों के बीच में प्रचार किया था। ये अपाची थे, एरिज़ोना में सुदूर कार्लोस में थी, और अतः और इंडियन आदमी बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। यह बात मुझे तब मालूम हुई थी जब मैं किसी और सुबह मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। मैंने उनमें से एक से पूछा था कि वह चारे के लिए क्या इस्तेमाल करता है। वह बोला, सिर्फ चारा। वह मुझे बताना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा, श्रीमान आपका धन्यवाद। वह सचमुच में एक मछुआरा था और अतः मैं था। वे अचंभित करने वाले लोग हैं। मुझे याद आता है कि एक बार मेरा बेटा
फिनिक्स में उस एक बड़ी सभा में प्रार्थना कार्ड बांट रहा था जो एक बड़े तंबू के अंदर हो रही थी, और मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे लोग प्रार्थना पंक्ति में प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे थे जिनके दांत में दर्द था, सिर में दर्द था, और जबकि वहीं पर लोग बैठे हुए कैंसर से मर रहे थे। और मैंने कहा था, बिली, वैसा मत करना, पहले लोगों से पूछ लेना कि उन्हें क्या तकलीफ है। आमतौर से तो वह कार्डों को आपस में एक साथ मिला देता है और उस किसी को कार्ड दे देता है जो उसे लेना चाहता है। अतः तब मैंने कहा, वैसा मत करना। मैंने कहा था, क्योंकि तुम लोगों से पूछना बजाय ऐसे लोगों को प्रार्थना कार्ड दो जिनके दांत में दर्द है या सिर में दर्द है। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, और वहाँ पर तो एक ऐसा आदमी है जो बैठा हुआ कैंसर से मर रहा है और प्रार्थना करवाना चाह रहा है। मैंने कहा, अब तुम वैसा मत करना। मैंने कहा, उनसे पूछना कि उन्हें क्या तकलीफ है। अतः उस रात बिली नीचे जाता है, और वह काफ़ी छोटा था, और उसने अपने वे कार्ड लिए और उन्हें आपस में मिलाया, और वह बोला, अब आप में से प्रत्येक को मुझे बताना होगा कि आपको क्या तकलीफ है। मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कार्ड ना दूं जिन्हें सिर्फ दांत में दर्द है और सिर दर्द है तथा ऐसे ही और कोई तकलीफ है, जबकि लोग कैंसर से मर रहे हैं। अतः वह जवान चीफ मुखिया वह हमेशा की तरह जमीन पर ही बैठा हुआ था, और उसने अपनी टोपी लगाए रखी थी, और वह चलकर उसके पास आया था। उसने ध्यान देना शुरू किया था कि बिली के प्रार्थना कार्ड कम और कम होते चले जा रहे थे, जबकि वह उन्हें बांटता चला जा रहा था। उसने बिली कांधे पर हल्का सा हाथ मारा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, और बिली ने कहा, चीफ, डैडी ने मुझसे कहा है कि आपको मुझे बताना होगा कि आपको क्या तकलीफ है। क्या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं? कहा, आपको क्या तकलीफ है? वह बोला, मैं बीमार। अतः उसने कहा, ठीक है, जाकर बैठ जाओ। और बिली जाकर उन्हें लोगों को देना शुरू कर देता है, और उस चीफ ने ध्यान दिया कि कार्डों की वह गड्डी छोटी और भी छोटी होती जा रही थी। अतः वह फिर से आया और उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ मारा। उसने कहा, चीफ, क्या परेशानी है? वह बोला, मैं बीमार। अतः उसने कहा, ठीक है, मैं जरा थोड़ा रुको। और अतः वह कह रहा था, जो कोई कैंसर से बहुत ज़्यादा बीमार है या ऐसा ही कुछ है, वह उसे प्रार्थना कार्ड देता है। कुछ देर बाद चीफ ने देखा कि उसके पास तो सिर्फ 2 या 3 कार्ड ही बचे थे। अतः उसने दौड़कर बिली को पकड़ लिया। वह बोला, मैं बीमार। बिली ने कहा, यह कार्ड ले लो और इस पर लिख दो कि मैं बीमार हूँ, और जाकर नीचे बैठ जाओ। मैं बीमार। मैंने इसे लिया था। उस रात मैंने उसे प्रार्थना पंक्ति में लिया था, और मैंने कहा, चीफ, मैंने कहा, क्या तुम प्रभु पर विश्वास करते हो? वह बोला, ठीक है। और मैंने कहा, जब खुदा तुम्हें चंगा कर देगा तो क्या उसके बाद तुम अच्छे लड़के बन जाओगे? वह बोला, ठीक है। और जो कुछ भी मैं उससे कहता वह जवाब में बोलता, ठीक है। मुझे मालूम हुआ कि वह तो सिर्फ 2 या 3 शब्द ही जानता था, और उनमें से एक था, ठीक है। तब उसका इससे अभिप्राय बिल्कुल ठीक है से था। हम आरक्षित क्षेत्र में गए, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हों जो उस रात सेन कार्लोस आरक्षित क्षेत्र में थे। वे हजारों की संख्या में प्रार्थना करवाने के लिए इकट्ठा हो गए थे, और इंडियन लोग बहुत ज़्यादा नहीं। उसे तो जानना होता है कि वह क्या कर रहा है। वह किसी भी काम में खुद अपने को यूं ही नहीं लगा देता है। जब मैं बोल रहा था तो मैं एक प्रकार से उनका समर्थन पाना चाह रहा था, और यदि संपूर्ण संसार में मुझे किसी के लिए, किसी जाति के लिए, किन्हीं लोगों के लिए अफसोस होता है तो वे ये इंडियन लोग ही हैं
यह सच बात है, उन्हें हमारी तरफ से रूखा और बुरा व्यवहार मिला है। यह पूर्णतः सच है। यदि अमेरिकी झंडे पर कोई दाग है तो यह उसका वो आचार व्यवहार है जो वे इन इंडियन लोगों के साथ करते हैं। उनसे उनकी सारी भेड़ें छीन ली जाती हैं और उन्हें संसार के सर्वाधिक गरीब प्रांत की ओर धकेल दिया जाता है और उन्हें जीवन यापन करने के लिए $10 या ऐसा ही कुछ दे दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। जी नहीं श्रीमान, कुछ भी हो, यह उसका राष्ट्र है। प्रभु ने ही उसे यह दिया था और हमने उससे इसे हड़प लिया। यह बिल्कुल सच बात है। और अतः वहाँ बाहर रहने वाले उन गरीब बेचारे लोगों के लिए मुझे हमेशा ही अफसोस होता था और मैं हमेशा ही उनके संग प्रार्थना करना चाहता था। और इसलिए मैंने फिनिक्स में प्रभु से वायदा किया था, यदि वह उस शराबी पुरुष को और तपेदिक रोग से ग्रस्त स्त्री को चंगा कर देगा तो मैं आरक्षित क्षेत्र में जाऊंगा। और वे दोनों ही इसका प्रमाण पत्र लेकर वापस आए थे कि वे चंगे हो गए थे। अतः इसके बाद मैं एक आरक्षित क्षेत्र में गया और उस रात को उन्होंने मुझे एक छोटे से असेंबली ऑफ गॉड के चर्च की सीढ़ी पर पोर्च जैसी एक जगह पर खड़ा कर दिया था। वहाँ पर एक महिला थी। हो सकता है कि असेंबली वाले कुछ भाई यहाँ पर हों। बहन मार्शल एक ऐसी महिला हैं जो वहाँ पर थी। वह वहाँ पर एक मिशनरी थी और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ उन सब से बोल रहा था और वे वहाँ पर चारों तरफ हजारों की तादाद में बैठे हुए थे और वे यह देखना बड़ा ही सुंदर था कि वे अपने अपने कंबल पर बैठे हुए सभा के लिए इंतजार कर रहे थे। और जब मैं ऑल्टर कॉल करता तो आमतौर से भगदड़ सी मच जाती थी, परंतु अब देखिए, मैंने कहा, अब वे सब जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते और हम उन दिनों में हम किसी तरह से प्रार्थना कार्ड नहीं बांटते थे। अतः मैंने कहा, वे सब जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं वे खड़े हो जाएं। वहाँ कोई भी खड़ा नहीं हुआ और मैंने सोचा, अच्छा, यह तो बड़ी ही अजीब बात है। मैं इससे एक प्रकार से अचंभित था। कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। खैर, मैंने कहा, अनुवादक को बताया। मैंने पूछा, क्या तुमने वही बोला था जो मैंने कहा था? बोली, मैंने तो हर एक वही शब्द बोला था। मैंने कहा, क्या मैं इस बात को फिर से कहूँ? वे सब जो अपनी अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं खड़े हो जाएं। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अतः बहन मार्शल एक इंडियन महिला के संग पीछे से आईं। वे अपैची, लंबे चौड़े विशालकाय लोग होते हैं। वे हट्टे कट्टे तगड़े से लोग होते हैं। और एक महिला आई और मैं एक क्षण के लिए उसे देख रहा था और मैंने कहा, अब यह महिला बीमार है, उसे एक सामाजिक रोग है, परंतु इसलिए नहीं क्योंकि वह नाजायज जिंदगी जी रही है, वरन जिस ढंग से उसे जिंदगी बितानी पड़ती है उसकी वजह से ही उसे यह बीमारी लग गई है। और उस महिला ने मुझे इस प्रकार से देखा कि मानो सोच रही हो, तुम्हें यह कैसे पता चला? और मैंने उस महिला के साथ प्रार्थना करी और उसके थोड़ी देर बाद ही एक पुरुष बाहर आया। उसकी आंखों में ग्लूकोमा, काला मोतिया था। और उसके बाद जो अगला शख्स था वह एक छोटी बच्ची थी और उसने अपना सिर नीचे को झुकाया हुआ था। और मैंने कहा, ठीक है प्यारी बच्ची, क्या तुम इस प्रकार से ऊपर को देख सकती हो? नहीं, वह वास्तव में तो वह यह भी नहीं समझ सकती थी कि मैं क्या कह रहा था। और मैंने कहा, ठीक है, प्रभु ही इसे प्रकट कर सकता है। और इसके बाद बताया गया कि उसे बुखार हुआ था, जिसकी वजह से उसके दोनों कान बहरे हो गए थे और वह, चूंकि वह बहरी हो गई थी अथवा वह गूंगी भी हो गई थी, वह ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। और मैंने उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और मैंने कहा, प्रभु, यदि आप मेहरबानी करके, हम आश्चर्य कर्म नहीं मांगते हैं, हम उन कामों को नहीं मांगते हैं, परंतु यदि आप ऐसा कर देंगे
तो इससे लोगों की सहायता हो जाएगी। और यदि आप सिर्फ ऐसा कर देते हैं, मैं इन गरीब तिरस्कृत लोगों से सहयोग और समर्थन पाना चाहता हूँ। और जब मैंने उस छोटी लड़की के लिए प्रार्थना करी तो मैंने उसे नीचे बिठा दिया था। मैंने कहा, मेरी तरफ देखो, और उसने उस प्रकार से अपनी आंखें ऊपर को उठाई। मैंने कहा, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करती हो? मैंने इसी किस्म की कोई बात कही थी और वह कोई बात बुदबुदाने सी लगी और मैं जान गया था कि वह सुन सकती थी। मैंने कहा, क्या आप देखते हैं कि वह सुन सकती है, परंतु शायद वह और भी बेहतर बोलेगी। और उस छोटी बच्ची की माँ जो उसके साथ खड़ी हुई थी बोली, जी हाँ, अब वह काफी ज्यादा अच्छे से बोल रही है। मैं बस नहीं समझ सकता था कि वह क्या बोल रही थी। इसके बाद तो वह बातें कर रही थी। उससे अगला एक छोटा लड़का था जिसकी आंखें भैंगी थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि प्रभु ने कभी भैंगी आंख वाले बच्चे को ठुकराया हो। मेरा अंदाजा है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मेरी अपनी बच्ची, आप जानते हैं, जब मैं एक लड़का सा ही था तो मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को खो दिया था। और छोटी बच्ची ने इस कदर इतना ज़्यादा दर्द झेला था कि उसकी आंखें भैंगी हो गई थीं। और उसे ऐसा देखकर तो मानो जैसे लगभग मेरे प्राण ही निकल गए थे। और किसी भैंगे बच्चे को देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा ने इसके लिए की गई प्रार्थना का हमेशा ही जवाब दिया है। और तब इस छोटे इंडियन लड़के की आंखें भैंगी थीं और मैंने इस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में लिया और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैं जानता था कि प्रभु ने इसे कर दिया था। और मैंने कहा, इससे पहले कि मैं इस बच्चे का चेहरा भी घुमाकर आगे को करूं, यदि उसकी आंखें पूरी तौर से सीधी ना हो तो मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ। मैंने उसका चेहरा आगे को घुमाया। उसके बाद तो प्रार्थना पंक्ति के कहने ही क्या थे, भीड़ बेकाबू सी हो गई थी। और मैंने अनुवादक से पूछा, बोली, पहले तो उन्होंने सोचा था कि यह झूठ है, परंतु अब वे देखते हैं कि यह असली है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अंधा बर्तिमाई संदेश का दूसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।